फ्रॉग्स का नाम सोचते ही हमारे मन में ग्रीन कलर के फ्रॉग्स की इमेज बनती है, पर आपको जान के काफी हैरानी होगी कि फ्रॉग्स वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये ब्राइट ब्लू कलर के फ्रॉग्स, ये रेड आईज वाले फ्रॉग्स और ये ब्राइट गोल्डन फ्रॉग। और इस फ्रॉग के ऊपर तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बने हुए हैं। और ये ग्लास फ्रॉग्स जो दिखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये सारे के सारे फ्रॉग्स हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। पर ये फ्रॉग्स सिर्फ दिखने में ही अमेजिंग नहीं है, बल्कि इनका एग्जिस्टेंस भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि फ्रॉग्स हमारे नेचर में इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं। दुनिया में फ्रॉग्स की 4000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। फ्रॉग्स दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। इंटरेस्टिंगली फ्रॉग्स की कई सारी स्पीशीज पॉइजनस यानी जहरीली भी होती हैं, और ये स्पीशीज अलग अलग शेप, साइज और कलर्स की होती हैं। दुनिया में सबसे बड़े फ्रॉग की स्पीशीज का नाम है द गोलियथ फ्रॉग। ये फ्रॉग्स लेंथ में 32 सेंटीमीटर्स के होते हैं और वजन में 3.25 किलोग्राम्स के हो सकते हैं। और दुनिया की सबसे छोटी फ्रॉग स्पीशीज का नाम है पेडोफ्राइन एमनेसिस फ्रॉग, जो कि सिर्फ 7 मिलीमीटर के होते हैं और वजन तो सिर्फ 0.01 ग्राम का ही होता है। ये तो फ्रॉग्स की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब समझते हैं कि ऐसा फ्रॉग्स में क्या है जो उनको इतना अमेजिंग क्रीचर बनाता है। फैक्ट नंबर 1, फ्रॉग्स ड्रिंक वाटर थ्रू देयर स्किन। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि ज्यादातर स्पीशीज खाना खाने या पानी पीने के लिए अपने माउथ का यूज करते हैं, पर इंटरेस्टिंगली फ्रॉग्स पानी पीने के लिए अपनी स्किन का यूज करते हैं। एक्चुअली फ्रॉग्स के बेली और थाइस के एरिया को ड्रिंकिंग पैच कहा जाता है, और इस एरिया का स्किन परमिएबल होता है, यानी कि ये स्किन पानी को अपने थ्रू पास होने देती है, जिससे फ्रॉग्स हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्रॉग्स यूज देयर आईज टू स्वॉलो फूड। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर यह सच भी है कि फ्रॉग्स अपनी आंखों की हेल्प से अपने खाने को निगलते हैं। खाना खाते समय फ्रॉग्स अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और वो ऐसा अपने फूड को इजीली स्वॉलो करने के लिए करते हैं। एक्चुअली जब ये फ्रॉग्स अपनी आंखों को बंद करते हैं तो इनकी आई सॉकेट अंदर की तरफ दब जाती है और फूड को अंदर की तरफ धकेलने में हेल्प करती है। फैक्ट नंबर 3, फ्रॉग्स हैव टीथ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रॉग्स के दांत नहीं होते, पर एक्चुअली कुछ फ्रॉग्स के दांत होते हैं, और ये दांत इनके मुंह में ऊपर की तरफ होते हैं, जो कि च्यू करने के काम तो नहीं आते, बल्कि सिर्फ अपने प्रे यानी शिकार को पकड़ के रखने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, फ्रॉग्स ऑल्सो शेड देयर स्किन। हमने स्नेक्स के स्किन शेड करने के बारे में तो सुना ही है, पर यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि फ्रॉग्स भी अपनी स्किन को शेड करते हैं। माना जाता है कि ये फ्रॉग्स अपने स्किन को शेड करके अपने आप को हेल्दी और क्लीन रखते हैं। इनफैक्ट फ्रॉग्स काफी फ्रीक्वेंटली अपनी स्किन को शेड करते हैं, पर अनलाइक स्नेक्स फ्रॉग्स अपनी स्किन को शेड करके वेस्ट नहीं होने देते, बल्कि उसको खा के अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अ टाइप ऑफ फ्रॉग गिव्स बर्थ बाय देयर बैक। सरीनेम टोड नाम के इस क्रीचर का रिप्रोडक्शन का तरीका काफी हटके है। इन फ्रॉग्स के बच्चे इनके बैक से पॉप आउट होते हैं। सरीनेम टोड्स अराउंड 100 एग्स को अपने बैक पे प्लेस कर लेते हैं, और इन एग्स के ऊपर एक स्किन का लेयर फॉर्म हो जाता है, और जब ये एग्स छोटे टोड्स में डेवलप हो जाते हैं तो अपनी मदर के बैक से पॉप आउट हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी अनयूजुअल। इतने सारे फैक्ट से हमें यह तो समझ में आ गया कि फ्रॉग्स कितने ज्यादा अमेजिंग क्रीचर हैं, पर अब समझते हैं कि हमारे प्लेनेट पे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, फ्रॉग्स आर एन इंडिकेटर स्पीशीज। फ्रॉग्स का स्किन काफी सेंसिटिव तो होता ही है, साथ ही ये परमिएबल भी होता है, यानी कि फ्रॉग्स का स्किन लिक्विड और गैसेस को अपने थ्रू पास होने देता है, और अलग अलग कंडीशन में फ्रॉग्स का स्किन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर नेचर में किसी भी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो फ्रॉग्स को स्टडी और ऑब्जर्व करके इस डिसबैलेंस का पता लगाया जा सकता है, और इसीलिए इनको इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है। और नेचर में इंडिकेटर स्पीशीज होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंस नंबर 2, फ्रॉग्स आर इंपॉर्टेंट लिंक इन फूड चेन।
अपनी लाइफ के हर एक फेज में फ्रॉग्स का फूड चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रॉग्स कई सारे क्रीचर्स के शिकार होते हैं, फिर चाहे वो टेडपोल्स हों या ग्रोन अप फ्रॉग्स। इन्हें फिशेस, स्नेक्स, हॉक्स, लिजर्ड्स और दूसरी बर्ड्स खाती हैं। और अगर फ्रॉग्स नहीं रहेंगे तो इन सारे क्रीचर्स की फूड हैबिट्स और फूड अवेलेबिलिटी में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंस नंबर 3, फ्रॉग्स कीप इंसेक्ट पॉपुलेशन इन कंट्रोल। फ्रॉग्स कई तरह के इंसेक्ट्स को खाते हैं और इंसेक्ट्स की रैपिडली इंक्रीज होती पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 4, टेडपोल्स हेल्प इन क्लीनिंग वाटर बॉडीज बाय ईटिंग एल्गी। वैसे तो पॉन्ड्स और दूसरी वाटर बॉडीज में कुछ तरह की एल्गीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर अगर ये एल्गी ज्यादा अमाउंट में पॉन्ड में ब्लूम हो जाए तो इससे पॉन्ड्स चोक भी हो सकते हैं। और टेडपोल्स जो कि फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं वो इन्हीं एल्गीज को खाते हैं और एल्गी की पॉपुलेशन को वाटर बॉडीज में कंट्रोल में रखते हैं। पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के बाद भी आज फ्रॉग्स की पॉपुलेशन भी थ्रेटेंड मानी जाती है। माना जाता है कि फ्रॉग्स की 120 स्पीशीज तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं और बाकी कई सारी स्पीशीज नेचर में एक इम्बैलेंस की वजह से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रॉग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।